यस यस यस, बहुत टाइम के बाद हम बात करने वाले हैं रोनाल्डो के बारे में, क्योंकि देखो यार लास्ट एक साल में इतना कुछ हुआ है रोनाल्डो की लाइफ में। इस ट्रॉफी की इंपॉर्टेंस अगर आमतौर पर आप देखोगे, चैंपियंस लीग उसने जीत रखी है, उसने यूरोज जीत रखा है, उसने लीग जीत रखी हैं, लेकिन इस ट्रॉफी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि लास्ट ईयर जब रोनाल्डो वर्ल्ड कप से एलिमिनेट होकर बाहर हुआ, उससे पहले वो अपनी जो न्यू बॉर्न बेबी थी उसको खो दिया उसने। फिर उसके बाद यूनाइटेड और रोनाल्डो के बीच का जो रिलेशनशिप था वो बिल्कुल स्पॉइल हो गया। देन ही वेंट टू अल नसर, लीग हार गया वो, लोगों ने उसका बहुत मजाक बनाया, बट लास्ट नाइट वॉज द रिडेम्पशन नाइट। हाँ ठीक है, इस ट्रॉफी की इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है, बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे यार क्या ही यार अब कप जीतने का मतलब, क्योंकि इसका कोई रेलेवेंसी तो है नहीं, बट रोनाल्डो के लिए रेलेवेंसी है। हम रोनाल्डो फैंस के लिए इस ट्रॉफी की रेलेवेंसी है, और उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न ये कि आप इसको सिर्फ एक ट्रॉफी के तौर पर देख रहे हो, बट ये एक रिवाइवल स्टेट था रोनाल्डो के लिए। एक जो बर्डन था ना इतने दिन का कि अरे यार एवरीवन इज डाउटिंग माय कैपेबिलिटी और दिस एंड दैट, जब टीम को ज़रूरत थी देन ही स्टेप्ड अप। और हम रोनाल्डो फैंस ना ये देखते हुए बड़े हुए हैं, चैंपियंस लीग फाइनल्स में, लीग डिसाइडिंग गेम्स में, जब जब टीम को ज़रूरत पड़ी है तब तब रोनाल्डो ने स्टेप अप किया है। हाँ ठीक है भाई, वो नहीं कर पाया, वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया, बट ऐसे तो बहुत सारे बड़े बड़े ग्रेट प्लेयर्स हैं जो कि वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। क्या उनकी लेगेसी अधूरी रह गई क्या? बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने वर्ल्ड कप के नाम पर 3-3 वर्ल्ड कप जीते, लेकिन और टूर्नामेंट्स में वो नहीं कर पाए परफॉर्म। तो ये कभी भी किसी भी प्लेयर के लिए एक सक्सेस का मतलब, आप होता है ना कि आप सक्सेस मेजर करने का एक बार वो मेजर करके रख रहे हो, तो वो चीज़ नहीं है भाई रोनाल्डो के केस में। लास्ट नाइट जब रोनाल्डो लिफ्टेड द ट्रॉफी, स्कोर्ड 2 इंपॉर्टेंट गोल्स दैट मेड अल नसर द चैंपियंस ऑफ अरब कप, और उन्होंने सबसे बड़े राइवल को हराया है फाइनल में जाकर। अल हिलाल वॉज गुड, ऐसा नहीं था भाई मैच देख, अगर आपने देखा होगा कमेंट्री बहुत बहुत ऑफ थी, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि लास्ट ईयर जब मैंने अल नसर का एक गेम देखा था और कल जब मैंने अल नसर का ये गेम देखा, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर था। डेफिनेटली भाई क्वालिटी ऐड कर दी है, आपके पास साडियो माने हैं, आपके पास एलेक्स टेलेस आ गया, टेलिस्का वगैरह आपके पास पहले से थे, बट स्टिल भाई अल नसर वॉज 10 मैन, एंड यहाँ पर फिर रोनाल्डो 74th मिनट के बाद पगला गया, एंडेड अप लीविंग द गेम ऑन द स्ट्रेचर, वो एक अलग बात है, बट द गाय हैज़ वॉन हिज फर्स्ट ट्रॉफी इन हिज न्यू कलर्स। एंड देखो अब 38 की उम्र में अगर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई वो ये करे वो करे, वो नहीं करेगा, लेकिन वो फिर भी कर रहा है। ही वॉन द गोल्डन बूट एज वेल। मतलब आप उसको अपने स्क्रूटनी बार पर चाहे जिस लेवल पे जाकर मेजर करो, रोनाल्डो ने सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं जीता है, वरना रोनाल्डो ने हर एक चीज़ कर रखी है। एंड एज अ रोनाल्डो फैन आई एम वेरी हैप्पी, आई एम मोर देन हैप्पी फॉर हिम, नॉट बिकॉज कि उसने ट्रॉफी जीत ली, बट बिकॉज कि भाई उसको मैंने बहुत टाइम के बाद मुस्कुराता हुआ देखा फुटबॉल पिच के ऊपर। ही वॉज रियली हैप्पी लिफ्टिंग दैट ट्रॉफी, बिकॉज उसके सर पे जो भार था, जो एक बोझ था, जो इतने सारे लोगों ने लाद दिया था, कल उसने अपने उस बोझ को थोड़ा हल्का ज़रूर किया है। एंड एज रोनाल्डो फैंस वी कुडंट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस फ्रॉम क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन अ कप फाइनल, वो कि उन्होंने करके दे दी ब्रेस स्कोर करके। लेकिन वही है ना, जैसे हम रोनाल्डो की बात कर रहे हैं, अब रोनाल्डो ने जब मौका था, दस्तूर था, तब परफॉर्म करके दिखा दिया। वहीं एक दूसरी तरफ एक ऐसा प्लेयर था जो कि बहुत हायर एक्सपेक्टेशन पे गया है, एक अपने नए क्लब में अपनी लेगेसी प्रीमियर लीग में छोड़ कर गया है, वो बंदा अपने पहले मैच में 3-0 की स्कोर लाइन से हार जाता है। तो लाइफ कैन बी वेरी क्रूअल। हमने रोनाल्डो का वो टाइम भी देखा वर्ल्ड कप में जब उसको मोरक्को के अगेंस्ट मैच स्टार्ट करना नहीं दिया गया था, और फिर दे एंडेड अप लूजिंग दैट गेम, या फिर वो एलिमिनेट होकर बाहर हो गए थे। एंड रोनाल्डो के साथ साथ हम सब रोए थे। कल रात में हैरी केन अपनी नई टीम के लिए खेल रहे थे, और उसके बाद बायर्न म्यूनिख ने सोचा नहीं होगा कि आरबी लाइप्जिग उनको ना को चन चबवा देगी, लेकिन दैट इज़ द रियलिटी। और अब इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्या केन का कर्ज लग गया यहाँ पे क्योंकि केन ने ट्रॉफी नहीं जीत रखी है। भाई मेरे हिसाब से लोग थॉमस टूकल के ऊपर सवाल खड़े करने को तैयार है नहीं इस टाइम पे, बट खड़े करने ज़रूर चाहिए, क्योंकि आप चैंपियंस लीग से जिस तरीके से हार के बाहर हुए, फिर आपने लीग भी ऐसे तरह से जीती जहां पर डॉर्टमंड ने फकअप कर दिया। अगर वो फकअप ना हुआ होता तो शायद आप लीग ना जीतते। आप वहां पर कप कंपटीशन से भी बाहर हो गए थे, और यहां पर आप आते आते डीएफएल जो आपका सुपर कप था वो भी हार गए, वो भी आरबी लाइप्जिग के अगेंस्ट। तो ऐसा नहीं है कि टूकल ने आके कोई जादू की छड़ी चढ़ा दी हो और वहां पर बायर्न म्यूनिख की परफॉर्मेंसेस बहुत इंप्रूव कर गई हूँ। भाई इससे बढ़िया तो बायर्न म्यूनिख नागल्समैन के अंडर खेल रही थी। एंड ऑनेस्टली ये बात है,
अब यहाँ पर देखो, अब बहुत सारे लोग ना केन को जज करेंगे, अरे यार कि केन आया उसके बाद भी कुछ एक आधा गोल स्कोर नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि थॉमस टूकल की टीम ने चांसेस ना बनाए हो, बट वो क्लिनिकलनेस नहीं है। और मैं इस पर थॉमस टूकल को उतना ब्लेम कर नहीं रहा, बट मैं बात ये कह रहा हूँ कि जो लोग बहुत जल्दी प्लेयर को जज करने लगते हैं उनको ये भी देखना पड़ेगा भाई कि वो प्लेयर किस सिस्टम में खेल रहा है। पहला मैच था उसका, वो 64th मिनट 63rd मिनट पे आया सब्स्टिट्यूट होकर, और उसके बाद चांसेस जो बने भी उनको कन्वर्ट नहीं कर पाई बायर्न म्यूनिख। आई थिंक ये अर्ली एक जो हिट है वो बहुत ज़रूरी था। मैन सिटी भी सुपर, आपका अगर आप बात करो कम्युनिटी शील्ड हारी है, तो ऐसा नहीं है कि बायर्न म्यूनिख ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, बट डेफिनेटली थॉमस टूकल के अंडर आपकी बायर्न म्यूनिख उतनी ज़्यादा क्लिनिकल नहीं दिख रही है, राइट। तो वो एक पॉइंट ज़रूर है यहाँ पर। अगर हम अपनी अगली अपडेट पे चलें तो वो है भाई मेसन ग्रीनवुड के रिगार्डिंग। बहुत सारे लोग, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हो कि अरे यार मोहक भाई, यूनाइटेड में सबसे हॉटेस्ट टॉपिक अभी या तो ट्रांसफ़र है या मेसन ग्रीनवुड है, तो मेसन ग्रीनवुड पे क्या खबर है आपकी? तो भाई अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट्स, अगर हम माने उन रिपोर्ट्स पे भरोसा करें, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पर मेसन ग्रीनवुड का एक पब्लिक इंटरव्यू लॉन्च करने वाली है, जिसके बाद वो ये कंफर्म कर देंगे कि वो ग्रीनवुड को टीम में वापस लेकर आना चाह रहे हैं। और देखो, अगर आप इंडिकेशंस की बात करोगे ना, तो पेस जो आपका अब ई फुटबॉल बन चुका है, उसने वापस से अपने स्क्वाड लिस्ट में मेसन ग्रीनवुड का नाम डाल दिया है। एंड आपका ई फुटबॉल ऑफिशियल स्पॉन्सर है आपकी मैनचेस्टर यूनाइटेड का। तो अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड से अप्रूवल नहीं आया होता तो ग्रीनवुड को ऐड नहीं किया गया होता। तो यहाँ पर अगर मेसन ग्रीनवुड को ऐड किया गया है, इसका मतलब ही है कि मेसन ग्रीनवुड वापस आने वाला है। अब सिनेरियोज आप बहुत सारे डेवलप कर सकते हो। मेरे जो मन में सिनेरियो चल रहा है वो ये है कि हो सकता है उनकी गर्लफ्रेंड हैरियट रॉब्सन को उस इंटरव्यू में बिठाया जाए और उनसे फिर कंफर्म किया जाए कि भाई क्या सिचुएशन थी, क्यों फिर चार्जेस ड्रॉप किए गए, क्या हुआ वो हुआ, और क्या वो मेसन ग्रीनवुड को फॉरगिव कर सकती हैं, कर चुकी हैं, क्योंकि दे रिसेंटली हैड अ बेबी टुगेदर एंड वो बहुत जल्दी शादी भी करने वाले हैं। तो वो एक काफ़ी सोची समझी सी एक प्री प्लान्ड स्ट्रेटजी लग रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, बिफोर दे कंफर्म कि हाँ भाई ग्रीनवुड वापस आने वाला है। और ग्रीनवुड के आने से वो एक जो सरदर्दी है कि भाई अब हमें एक बैकअप सेंटर फॉरवर्ड भी चाहिए। लेट्स से कि भाई हम यहाँ पर ग्रीनवुड को वापस लेकर आते हैं, ग्रीनवुड शुरुआत में नहीं भी खेलता है, बट स्टिल भाई अराउंड नवंबर और दिसंबर ग्रीनवुड वापस टीम में आ जाएगा, फुल मैच फिटनेस गेन करके, मैच शार्पनेस गेन करके, तो हमारे लिए सरदर्दी कम होगी। और हम सेंटर फॉरवर्ड्स की बात कर ही रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है ऑनेस्टली कि वेस्ट हैम ने यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि यूनाइटेड का जितना भी कूड़ा करकट या सरदर्द है ना, वो हम ले जाएंगे। मैं सही बता रहा हूँ भाई, रॉय कीन, पॉल स्कोल्स, डेविड बेकहम, ये इनमें से कोई भी उस लेवल का लेजेंड नहीं बन पाएगा जिस लेवल का लेजेंड आपका डेविड मॉयस बन जाएंगे अगर वो यहाँ पर आपके मार्शल को, मैकटोमिने को और आपके हैरी मैग्वायर को लेकर चले जाते हैं। तो देखो, अब एंथनी मार्शल इज अ कॉकरोच। वो बंदा जिस दिन से आया भाई, वो मतलब होता है ना कि पालती मार के बैठ गया, उठ ही नहीं रहा है भाई, वो कुंडली मार के बैठ चुका है हमारी किस्मत के ऊपर, एंड वो उठने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन अगर ये डील हो जाती है तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा कसम से। बट ये कि कोई भी हाईली रिलायबल सोर्स से ये अभी रिपोर्ट आई नहीं है, तो दैट इज़ द मेन इशू। बट देखो, आज अगर हम बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि वो फ्रेड सेल कर चुके हैं। वो अब यहाँ पर अमराबाद के लिए बिड लॉन्च करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बताई जा रहा है कि ग्रेवनबर्ग से भी लिंक हो रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड, और एमडू जो आपका उनाना है, आपका एवर्टन का प्लेयर, उससे भी लिंक्ड है। तो लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर लिवरपूल अगर चला जाता है अमराबाद, या फिर किसी और क्लब चला जाता है, तो उस केस में हमारे पास बैकअप के तौर पर ओनाना का ऑप्शन है, जो कि अभी इतना हाईली लाइकली लग नहीं रहा है। लेकिन यूनाइटेड ने अपने ऑप्शन सीडीएम पोजीशन के लिए अभी काफ़ी ओपन रखे हैं, एंड डेफिनेटली भाई वो एडिशन करने में हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि अगर वो प्लेयर्स बेच पाए, जैसे कि मैग्वायर इस हफ्ते के अंदर बिक जाएगा ऐसा बताया जा रहा है। मैकटोमिने के लिए भी यहाँ पर आ सकती है एएस रोमा और आपकी वेस्ट हैम, क्योंकि एएस रोमा मैट्रिच को बेच रही है यहाँ पर। तो हो सकता है कि मैकटोमिने वापस से रीयूनाइट हो जाएं रोमा में जाकर जोसे मोरिन्यो के साथ, विच इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि आपका क्रिस स्मॉलिंग ऑलरेडी वहाँ खेल रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि इंग्लिश प्लेयर्स नहीं है उस लीग में या फिर उस क्लब में, विच इज़ अ पॉसिबिलिटी। वेस्ट हैम भी आ सकती है भाई डेक्लन आपके वापस से मैकटोमिने के लिए, बट वही है कि मैकटोमिने के लिए यूनाइटेड चाहती है कि 40 कम से कम मिले। वेस्ट हैम उतना खर्च करेगी या नहीं करेगी वो तो देखने वाली बात होगी, बट दैट इज़ इट। बाकी तो देखो ऐसा कुछ है नहीं। अभी जो चेल्सी वर्सेस आपका लिवरपूल का प्रीव्यू है जो हमारा, वो हम करेंगे आपको अगली वीडियो में, तो उस पर जुड़ना मत भूलिएगा।
बाकी आप लोग बताओ यार, आप कितने खुश हो? रोनाल्डो की ट्रॉफी से खुश हो, रोनाल्डो के उस हंसते हुए चेहरे से खुश हो, या फिर इस चीज से खुश हो कि रोनाल्डो वो रीजन बना क्यों अल नसर पहली बार अरब कप की चैंपियंस बनी है एंड गोल्डन बूट जीता है भाई हमारे आइडल ने, हमारे प्लेयर ने, और ट्रॉफी जीती है, फाइनल में परफॉर्मेंस ड्रॉप की है। तो आप लोग बताओ भाई, आपके हिसाब से आने वाला टाइम रोनाल्डो के लिए यूरोस के हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है, और आपको क्या लगता है रोनाल्डो की जिस तरह की फॉर्म चल रही है, जिस तरीके से अपने आप को वो कंडक्ट किए हुए है, क्या 2026 का वर्ल्ड कप रोनाल्डो खेल पाएंगे या नहीं? एंड हाँ, डेफिनेटली ग्रीनवुड की सिचुएशन पे आपका क्या ओपिनियन है वो जरूर बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइबिंग टू 1MFC एंड विद दैट आई विल टेक अ लीव। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।